अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो आज की क्लास के अंदर हम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 9 हमारे पास चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी किए थे। बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, इसमें सिर्फ थ्योरी है। आपने समझना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं या इफ़ेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, सरफेस एरिया है, रेडिएशंस है एंड टेम्परेचर है। ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अपनी बात करें तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास है क्या चीज़, तो उसके ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस तरीके से परफॉर्म होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो जनरली आयोनिक सब्सटेंसेस रिएक्ट क्विकली देन कोवलेंट सब्सटेंसेस। हमारे पास जो आयोनिक जो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है वो जो बड़ी जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें कोवलेंट सब्सटेंसेस की जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी असर जो है वो असर डालते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो पहला क्या है कि हमारे पास आयनिक सब्सटेंसेस उनका नेचर अलग होता है, कोवलेंट सब्सटेंसेस का नेचर अलग होता है। तो दोनों जो है उनका रिएक्शन का रेट भी जो है वो अलग है। जैसे आयनिक सब्सटेंसेस जल्दी रिएक्शन करते हैं और कोवलेंट सब्सटेंसेस टाइम लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, हमने रेट एक्सप्रेशन के अंदर भी पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम इस बात के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेशन का R की वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ेगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी हमारे पास रेट एक्सप्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस होती है, इफेक्ट करती है। अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन हमारा फास्ट डबल हो जाता है और अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो R की वैल्यू में भी कमी वाकया हो सकती है। ठीक है, थर्ड हमारा आता है सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया क्या है? ग्रेटर द सरफेस एरिया the more is the possibility of reactant particle to collide with each other and increase the rate of reaction। अच्छा, किसी भी रिएक्शन का अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उससे होगा ये कि पार्टिकल्स आपस में ज्यादा से ज्यादा उनकी कोलाइड करने की, आपस में टकराने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और जब आपस में कोलिजन होती है तो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड टूटते हैं और जब बॉन्ड टूटते हैं तो फिर जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे बुक के अंदर एक एग्जांपल दी हुई है, जिंक हमारे पास जब जिंक अगर पाउडर फॉर्म में HCl के साथ रिएक्शन करता है तो वो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है एज कंपेयर टू अगर हम बात करें जिंक अगर हम चंक में यानी मतलब उसका सरफेस एरिया कम करके उसके पीसीस को अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन स्लो होगा। लेकिन अगर हम जिंक पाउडर की बात करें, पाउडर फॉर्म के अंदर जब हम उसको HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन हमारे पास फास्ट होता है, जिंक क्लोराइड बनता है और H2 यानी हाइड्रोजन गैस हमारे पास बन रही होती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, कोलिजन की अमाउंट ज्यादा होगी, पार्टिकल्स जो है आपस में ज्यादा कोलाइड करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होंगे। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेडिएशंस का जो है केमिकल रिएक्शन पे क्या असर पड़ता है। हमें पता है कि सिर्फ उन रिएक्शंस पर रेडिएशन का असर पड़ता है जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। ऐसे तमाम के तमाम रिएक्शंस जिनके अंदर लाइट इन्वॉल्व होती है, लाइट के बगैर वो परफॉर्म नहीं हो सकते, जैसे कि हमारा फोटोसिंथेसिस, ऐसे रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। एंड ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शन कैन बी स्पीड अप बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ अप्रोप्रिएट लाइट। अगर हम लाइट की रेडिएशंस को बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये भी स्पीड अप हो जाते हैं, इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। यानी कि तमाम के तमाम फोटोकेमिकल रिएक्शंस अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी के अंदर हमारे पास जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो स्पीड अप हो जाते हैं अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, लास्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर का हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ता है? तो एज अ रूल ऑफ थंब, एक थंब रूल है
इस चैप्टर में हमारे पास ये रूल है, थंब रूल, और इसके मुताबिक रिएक्शन रेट इज अप्रोक्सीमेटली डबल विद द राइज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। अगर कह रहे हैं कि हमारे पास मान ले कि R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ रही थी 2, ठीक है, और टेम्परेचर पहले क्या था, टेम्परेचर आ था हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, 35 कर दें, क्या कर दें, 35 कर दें, तो R की वैल्यू डबल हो जाएगी, यानी पहले अगर 2 3 तो अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम फिर 10 जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस, और अब जो R की वैल्यू पहले 4 थी अब क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो थंब रूल हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस के मुताबिक, तो हमारे पास जो R की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली डबल होती जा रही है। वैसे अगर नॉर्मली भी हम देखें तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि हीट से जो है एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड होती है, और जब एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड होती है तो आपस में कोलिजन ज़्यादा होते हैं, और कोलिजन जब ज़्यादा होते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और आपस में अदर एटम्स के साथ जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ये थे हमारे पास 5 फैक्टर्स जो कि हमारे पास किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर इफेक्ट होते हैं। ये फैक्टर इफेक्टिंग इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर से, आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो लाजमी आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। अगर ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया, इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।